हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें घंटे पर नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज़, सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ आपको देनी होगी बैंक में। और दूसरा, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगेगी। तो देख लेते हैं अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। ये किसी भी ब्रांच से आराम से मिल जाएगा। और दूसरा, आपको ये पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिल करना है, जैसे कि ऊपर लिख दिया गया है। और आइए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका ब्रांच का नाम है, यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख लेना है। और अगर आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेविंग के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप दूसरा कोई खोल रहे हैं तो दूसरे पे टिक कर देना है। तो गाइज़, अगर आपके आधार कार्ड में मिस्टर लगा है तो आप मिस्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मत लगाइएगा। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिखना है। और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर पूरा डाल देना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो गाइस, अगर आपका पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं, बट एक बार ब्रांच में जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई फॉर्म 60 वो एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। क्योंकि पहले जो एक पैन कार्ड के बदले में फॉर्म 60 भर लिया जाता था, लेकिन अभी कई ब्रांचेस जो है मना कर देती है, पैन कार्ड बनाने के लिए बोला जाता है। और गाइज़, यहाँ पे अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो ये सब फिल करना है, अदरवाइज़ ये नहीं करना है। तो हम सिंगल अकाउंट ही खोल रहे हैं तो सिंगल अकाउंट के तरीके से ही चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर बोला जा रहा है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया है जी ब्लॉक हाउस नंबर 34, तो उस तरीके से आपको भी लिख देना है। और दूसरे नंबर पे स्ट्रीट और लोकेलिटी। तो स्ट्रीट बोले तो जो भी आपके आसपास मेन रोड है, जो रोड फेमस है, उस रोड का नाम लिख दीजिएगा। और जो भी आपकी लोकेलिटी है, जैसे मीराबाग मेरी है, चंदर विहार, नीलोठी, नागलोई, जैसे भी आपकी जो भी लोकेलिटी है, एरिया है आपका, वो लिख देना है। सिटी में आपको अपनी सिटी का नाम लिख देना है। स्टेट में राज्य बोले तो दिल्ली, मतलब मेरे तो दिल्ली है, आपका जो भी होगा। कंट्री आपका भी इंडिया, मेरा भी इंडिया है। यहाँ पे आपको पिन कोड भर देना है। यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे फ़ोन नंबर। गाइस, ईमेल और फ़ोन नंबर ज़रूर देना, और वो वाला देना जो आपके पास रहता हो, क्योंकि आपका अकाउंट खुल रहा है तो आपके पास रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, अब फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या क्या फैसिलिटी आपको चाहिए बोले तो क्या क्या सुविधाएं बैंक आपको देगा। तो कॉमन जो भी बेसिक सर्विसेज हम उस पर टिक कर देंगे, जैसे कि चेकबुक हमें चाहिए होती है। ईमेल आईडी से आपको ईमेल स्टेटमेंट जो है ईमेल से आपको भेजी जाएगी। डेबिट कार्ड भी बिल्कुल चाहिए। नॉमिनेशन के लिए भी टिक कर दीजिए। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में से गाइस आपको नेट बैंकिंग चुनना है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग जो है काफ़ी पुराना हो गया है और उसकी सर्विस भी बहुत, मतलब आपको सीधी सी बात है, नेट बैंकिंग चुन लेना है। और यहाँ पे आपको SMS अलर्ट टिक कर देना है। ओके, तो ये बेसिक सर्विसेज है जो हमने टिक कर दी हैं। आगे आपको इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने ये सर्विस नहीं चुनी। और गाइज़, यहाँ पे आपको सिंगल पे टिक करना है, इस पर मत करना, क्योंकि अभी आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो ये सिंगल पे टिक करना है। और गाइज़, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है और एक सिग्नेचर कर देने हैं। और गाइज़, फ़ोटो के ऊपर और आधी बाहर बोले तो ऐसे करके आपको इसमें साइन भी करने हैं, आधी फ़ोटो पे और आधी उस पर। और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, प्लेस लिख देनी है। गाइस, डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जाओगे या सबमिट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो उस दिन की ही डेट आनी है। तो गाइस, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब हमें मिला नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ न्यू पे टिक कर देना है। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देनी है, और आपको ठीक उसी तरीके से अपने यहाँ पे आधी फ़ोटो पे और आधी बाहर सिग्नेचर कर देने हैं। और फिर गाइज, आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख देना है। तो गाइज, स्पॉन्सी नेम तो बोले तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप अपनी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे उनका सरनेम लिखना है आपको। और यहाँ पे फादर का नाम पूछा जा रहा है, आपको अपनी फादर का नाम लिख देना है, और यहाँ पे फादर का सरनेम। फिर यहाँ पे मोम का नाम, अपनी मम्मी का नाम, और यहाँ पे मम्मी के सरनेम। तो अगर आप लड़के हैं तो M पे टिक कर दीजिएगा, मतलब M लगा के M लग देना है। लड़की हैं तो F लगा दीजिएगा। T अगर तो कोई थर्ड है तो T लगा दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख देना है। और जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, जो भी जहाँ पे भी हुआ है, आपको वो जन्म
उसका प्लेस लिख देना है, और जिस कंट्री में हुआ है, इंडिया में हुआ है या किसी फॉरेन कंट्री में हुआ है, तो वो भी आपको बता देना है। तो मेरा इंडिया में हुआ है तो मैंने इंडिया ही लिखा है। तब बात आ जाती है आपकी शादी हो चुकी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें एम लिख दीजिएगा, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो सेकंड बॉक्स में जैसे मैंने यू लिखा है वैसे ही आपको यू कर देना है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस कर देना है, अगर वैसे आपको नो कर देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा, आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। अब ऑक्यूपेशन बोले तो आप कहाँ पे बिजी हैं, कोई काम वाम करते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे अगर कोई, मान लीजिए आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस पे टिक कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ पे नहीं दे रखी, यहाँ पे अदर पे टिक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस आपको यहाँ पे अदर पे टिक कर देना है, और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे टिक कर देना है। तो अब आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है। मैं 12वीं पास हूँ तो मैंने 12वीं पास लिख दिया है। नेशनैलिटी, मेरा जो नेशनैलिटी में आपको इंडिया ही भरना है, और आपका जो भी धर्म है वो लिखना है। मेरा हिंदू है तो मैंने हिंदू लिख दिया है। अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपका जो भी है, जैसा भी है आप लिख सकते हैं। तो कैटेगरी आपकी कास्ट बोले तो मैं जनरल में आता हूँ। अगर आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं, जो भी आपकी कास्ट पड़ती है, जो भी आपका बैकग्राउंड पड़ता है वो लिख देना है आपको। तो गाइस यहाँ पे फिर से आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। जो एड्रेस आपने ऊपर दिया है वही एड्रेस आप यहाँ पे भी भर सकते हैं। सेम एड्रेस भर देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस डाल देना है। स्टेट में, राज्य में दिल्ली, सिटी मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया, कोई बात नहीं। कंट्री में आपको जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया कंट्री है तो आपको इंडिया भरना है। मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर दिया है वही देना है। ईमेल आईडी जो आपने ऊपर दी है वही देनी है। पिन कोड जो आपका है वही आपको लिखना है। तो गाइस अगर उससे मतलब इस एड्रेस से अलावा अगर आपके पास कोई और एड्रेस है तो यह इस परमानेंट एड्रेस में आपको फिल करना है। अगर आपके पास और कोई एड्रेस नहीं है, आपके पास एक ही एड्रेस है, तो ये इधर आपको टिक कर देना है। तो गाइस फैमिली की नेशनल इनकम पूछी जा रही है, मतलब फैमिली एनुअल इनकम पूछी जा रही है। तो गाइस मेरे हिसाब से आप 1 से 5 लाख तक का निकाल दीजिएगा। अगर आपके पास आपकी फैमिली में 5 मेंबर है या 6 मेंबर हैं तो 1 से 5 लाख तक की आपकी इनकम होगी, इतनी तो चलती है। तो आप तीसरे वाले पे टिक कर सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो फर्स्ट वाले पे ही टिक करना। और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो पहले पे टिक कर दीजिएगा। अगर कोई बिजनेस है तो यहाँ पे तीसरे पे टिक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अदर पे टिक कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफिकेशन ID प्रूफ देना है। तो ID प्रूफ में आपको यहाँ पे क्या, पैन कार्ड लिख देना है। पैन कार्ड का नंबर लिख देना है आपको। और पैन कार्ड इशू कौन करता है, ITD बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं पूरा लिखता तो नहीं आता इसलिए मेरे को शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ा, तो ITD आप भी लिख दीजिएगा। मेरा दिल्ली से इशू है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। अब रेजिडेंट प्रूफ मांगा जाता है, रेजिडेंट प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है। आधार कार्ड का यहाँ पे पूरा नंबर लिख देना है। फिर UIDAI बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ये भी अगर मैं लिखता तो नहीं आता, तो इसलिए इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में काम चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आपको जहाँ से इशू है, अगर बिहार से इशू है तो बिहार लिख सकते हैं, UP से हुआ तो UP लिख सकते हैं, अदरवाइज़ दिल्ली से हुआ है तो दिल्ली लिख दीजिएगा। और ये गाइस पूरा खाली छोड़ दें। अब यहाँ पे एक छोटी सी डिक्लेरेशन मांग रही है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे उस दिन की तारीख जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लेस, और यहाँ पे एक अपने साइन कर देने हैं। तो गाइज अब आ जाती है नॉमिनेशन। आप किसको नॉमिनेट कर रहे हैं वो सब उसकी डिटेल भर रहे हैं। तो नॉमिनेशन नॉर्मली तब भरा जाता है जब, मान लीजिए इसलिए भरा जाता है जैसे अगर आपको इन फ्यूचर कभी कुछ हो जाता है, आप डेथ हो जाती है, तो इस केस में आपके पैसे जो हैं किस व्यक्ति को मिलेंगे, तो उस व्यक्ति की हमें डिटेल भरनी होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है पूरा, और यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। फिर अब आपको उस व्यक्ति का अकाउंट के खाते का बताना है कि उसका मतलब जिसके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है। मान लीजिए आप अपने पापा के अकाउंट में डालना चाहते हैं तो उनका जो भी अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है तो या जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे लिख देना है। उनका मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग लिख दिया। फिर उनके अकाउंट का नंबर लिख देना है, ठीक है ना। अपने पापा को आप मान लीजिए आप नॉमिनी बना रहे हैं तो उनके अकाउंट का नंबर लिख देना है यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, जो भी आपके पापा का नाम होगा नाम लिख देना है, और यहाँ पे उनकी जो कास्ट है वो लिख देनी है। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप पासबुक में वो अपने पापा के नॉमिनी को शो करना, मतलब शो करना चाहते हैं या नहीं। तो पासबुक में अगर आप चाहते हैं कि आपके पापा का नाम आए नॉमिनी में, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि आपके पापा नॉमिनी हैं, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनके साथ रिलेशन क्या है, तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ फादर है, तो फादर ही लिख दिया है हमने, ठीक है। और उनकी जो भी एज होगी एज लिख देनी है। अगर वो आप ही के घर में रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे क्या अपना पूरा एड्रेस लिख देना है उनका, ठीक है। उनका जो एड्रेस है वो लिख देना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको अपने हिसाब से भर लेना है, जो भी एड्रेस है उनका। तो गाइस ये जो बची कुछ चीज़ है ये आपको तब भरनी है जब आपका नॉमिनी जो है 18 साल से छोटा है। लेकिन इधर जो इन केस में क्या है, नॉमिनी हमारा 18 साल से बड़ा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। और ये वाला फॉर्मेट आपको तब भरना है जब आप इंश्योरेंस कराओगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस दैट ड्यू टू एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस वगैरह कराओगे तो ये सब भरना है आपको, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। और गाइस ये जो विटनेस वगैरह आपको नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप थंब बोले तो अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साइन करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर आप साइन करते हैं तो आपको विटनेस लगाने पड़ेगा। एनक्लोजमेंट, तो इसमें गाइस आपको ये जो वाला पर्चा जो है बैंक आपको फाड़ के दे देगी। आपका नॉमिनी वगैरह लिख के आपको बता दिया जाएगा कि आपने किसको नॉमिनी बनाया। और यहाँ पे गाइस इधर एक यस पे टिक कर दीजिएगा, ने साइन कर देने हैं। और गाइस ये वाला फॉर्म जो है ये आपको नहीं भरना है। ये जो है यहाँ पूरा कुछ नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस ये वाला फॉर्म भी नहीं है। तो गाइस इसी के साथ आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है यूनियन बैंक का ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर और कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की वीडियो चाहिए वो मैंने डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं।